के नगर प्रखंड के काजा पंचायत अंतर्गत काजा कोठी पोखर परिसदन स्थित ख्वाजा शहीद सिराजुद्दीन औलिया के उर्स मुबारक पर एक दिवसीय मेला का आयोजन किया गया। परंपरा के मुताबिक बिटनोलीपुरा पंचायत के सबूतर गांव के काजा मजार के सदस्यों ने ख्वाजा शहीद के मजार पर पहली चादर पोशी की। इसके बाद चादर पोशी का सिलसिला शुरू हो गया। मेले में हजारों लोगों ने पहुंचकर ख्वाजा शहीद की मजार पर खुरमा, सिरनी और चादर चढ़ाया। मेला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी सुनील कुमार मंडल, कोहबारा और गोकुलपुर पंचायत के राजस्व कर्मचारी सुधीर कुमार, गोआसी और बनभाग चुनापुर पंचायत के राजस्व कर्मचारी रूपक कुमार, जगनी एवं झुन्नी इस्तंबार पंचायत के राजस्व कर्मचारी आशीष कुमार और के नगर प्रखंड मुख्यालय के तकनीकी सहायक मिथिलेश कुमार सहित कुल 5 दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। वहीं दंडाधिकारी के साथ के नगर थाना से 5 पुलिस पदाधिकारी और 15 बीएमपी फोर्स के अलावे 8 ग्रामीण पुलिस समेत के निगरानी में मेले का सफल आयोजन हो पाया। लगे मेले दौरान लगातार के नगर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा गश्ती वाहन के साथ गश्त लगा रहे थे। गौरतलब है कि ख्वाजा शहीद की मजार की खोज काजा पंचायत के काजा गांव निवासी विशेश्वर शर्मा ने की थी। बताया जाता है कि करीब 40 वर्ष पूर्व अधिवक्ता विशेश्वर शर्मा संतान प्राप्ति हेतु अपनी पत्नी संग धार्मिक यात्रा पर निकले हुए थे। कहा जाता है कि यात्रा के क्रम में उन्हें एक रात सपन में किसी ने काजा कोठी पोखर के पश्चिमी बांध पर मजार होने की जानकारी दी थी। मजार तलाश कर उन्होंने पूजा आरंभ की और कुछ समय बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। उसी वक्त से ख्वाजा शहीद सिराजुद्दीन औलिया की मजार पर लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी और हर वर्ष यहां उर्स मेला का आयोजन होने लगा, जिसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल होते आ रहे हैं। काजा मजार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद साहिल उर्फ बबलू, मोहम्मद शाहजहां, मोहम्मद इजहार, मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद आवेद, मोहम्मद फैयाज के अलावा अन्य कई लोगों का सक्रिय योगदान देखा गया। ये माह जिलहिज्जा 19 तारीख को हर साल यहाँ पे मनाया जाता है। तमाम लोग सीमांचल के यहाँ पर आते हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और जो भी उनकी मन्नतें होती है उनको पूरा करते हैं और यहाँ पर ज़ियारत करके उनके फैज़ व बरक़ात से मालामाल होकर यहाँ से वापस जाते हैं। इनका ये मजार है, ये हज़रत ख्वाजा शहीद सिराजुद्दीन औलिया अलैहि रिज़वान का मजार है। कितना पुराना है? ये 1965 से ये मज़ार पाक यहाँ से उर्स मनाया जा रहा है और अब तक और आइंदा हमेशा ये उर्स को मनाया जाएगा। यहाँ के जो पीर बाबा वो कितना पुराना है? इस समय कितने साल कितना पुराना है? ये तकरीबन जो इनका मज़ार पाक जो हुआ बना है वो 1965 में और उससे पहले करीब तकरीबन 500 साल पहले से इनका मज़ार पाक यहाँ पर है और बाज़ाब्ता तौर पर जो उर्स मनाया जाता है ये 1965 से मनाया जाता है। कितनी भीड़ होती है यहाँ पर? आप देख ही रहे हैं कि कितनी भीड़ होती है। तमाम लोग जो सीमांचल के तमाम गाँव के लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और शांतिपूर्वक होकर यहाँ पर उनकी ज़ियारत करते हैं मज़ार पाक का और यहाँ पर ज़ियारत करके फातिहा खानी करके अपने घरों को लौटते हैं। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद नौमान रज़ा। क्या है सबूत यहाँ? क्या है आप? यहाँ पर मौलाना है। यहाँ की ये विशेषता है कि 1965 से जो है कि यह मजार शरीफ यहाँ पे जाहिर हुआ और दो समुदाय के बीच, हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में एक जो है कि पैगाम, अमन व शांति का पैगाम है, भाईचारा का पैगाम दिया जाता है। इसकी विशेषताएँ ये है कि 1965 में विशेष बाबू जो वकील थे यहाँ पर और उनको जो है कि कोई संतान, कोई पुत्र नहीं, वो जो है कि अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुए कि मुझे कोई संतान, कोई जो है कि पुत्र प्राप्त हो जाए। जब वो यहाँ से रास्ते से निकले तो उनको ख्वाब में देता है कि अजमेर के कि तुम यहाँ अजमेर की धरती पर क्या आकर के करोगे? काजा कोठी के पहाड़ पर जो है कि एक वली लेटे हुए हैं, वहाँ पर आप वहाँ जाकर के उनकी सेवा करें। वो जब वह वापस आए, रास्ता से वापस हो गए, अपने फ़ौज के साथ, अपने हाथी लश्कर के साथ, वो जब काजा कोठी पहाड़ पर जो निशानदही हुई थी वहाँ पर आए, जो उसका कबरनामा था मजार शरीफ का जो है कि वो हाथी आकर के वहाँ पे रुक जाती है और बिल्कुल कोई जंगल नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा एक कबरनामा होता है और वहाँ पे उनकी मिन्नतें वो सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद जो है कि उनको एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम जो है कि त्रिपुरारी शर्मा जी नाम, ठीक है। तो पहले उनके ही द्वारा से यहाँ पे चादर पोशी होती थी
लेकिन नियम तहत वो जब नहीं आ पाते थे तो उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुला करके इसको जो इस मदरसे को उसके हवाले किया ताकि जिसका धर्म है, जो कल्चर इस्लाम है, उसके तहत इनका सेवा हो सके। तो ये सबूतर गांव निवासी बगल में रहते थे, तो इन लोगों को जो कि मज़ार इनके हवाले किया गया और उन्हीं के परंपराओं की वजह से फिर हम लोगों ने इसका आप एक उनकी बातों पे तो हम लोग मान नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी हमने अपने धर्म जो गुरु हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत कुतुबुद्दीन अशरफ साहब कछुछा, मैंने उनसे जब ये लोग इनके बारे में दरियाफ्त किया तो ये दरियाफ्त हुआ कि यहाँ पर बहुत बड़े वली लेटे हुए हैं जो अंग्रेज़ के टाइम में वो शहीद हो गए थे। कितना साल पुराना है? ये 500 वर्ष पुराना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है कि आपके पूर्णिया ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के आदमी यहाँ पर आते हैं। कलकत्ता से, बंगाल से भी आदमी यहाँ पर पहुँचते हैं, नेपाल से भी आदमी आते हैं। और जो आते हैं यहाँ पर जिसकी मिन्नतें पूरी होती है वो अपनी मिन्नतें हर साल की तरह इस साल भी भारतीय आते हैं और आकर के श्रद्धालु लोग, ज़ायरीन लोग अपनी मिन्नतें यहाँ पर चादर पोशी करके, सिरनी वगैरह चढ़ा करके और जो है कि उनकी मिन्नतें हम मुरादें पूरी होती हैं। क्या परिचय? खासियत और है, देखते हैं कि लोग यहाँ पर खाना भी बनाते हैं, वो क्या है, वो क्या परंपरा है? ये परंपरा है कि वो लोग जो मिन्नतें यहाँ पर करते हैं कि अगर मेरा कोई काम बन जाता है तो वो लोग अपना जो है कि खस्सी वगैरह भी लेकर के आते हैं जो न्याज देते हैं। और जो कि जिसको मुर्गा होता है, गरीब आदमी है, वो जो मानता है कि अगर बाबा मेरा काम पूरा होता है तो वो मुर्गा और पुलाव बना करके बाबा के दरबार में जो कि चढ़ाते हैं, देते हैं, नज़र करते हैं, उससे उनकी जो कि पूरी हो जाती है। परिचय अपना बताएं। मेरा नाम मोहम्मद साहिल हुआ, मैं ख्वाजा शहीद सिराजुद्दीन औलिया चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष। देखिए, सबसे पहले तो हम ईश्वर के बाद पूर्णिया प्रशासन, पूर्णिया पुलिस प्रशासन और मेला की जो इंतज़ामिया कमेटी है, जो कि सबूतर गांव के करीब मुकम्मल लोग और बाकी इलाके के भी लोग जो इससे भागीदारी लेते हैं, और ख़ासकर आप भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और जितने यूट्यूबर हैं सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसे पवित्र पावन मौके पर आप लोग यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि बाइट लेने आते हैं बल्कि हमारी मदद भी करने आते हैं। और हमारा देश जो भारत है और हम उस पुराने भारत में भी अगर जाए 1947 के पहले वाला, तो ये हकीकत ये है कि ये सूफी संत की धरती रही है और ये शासन प्रशासन से जितना नहीं चलता उतना भावनाओं से और उतना ज़्यादा जो हमारे सूफी संत हैं उनके अनुयायी जो हैं और उन्होंने जो रास्ते बताए, सत्य का मार्ग जो बताया, उन्हीं में से एक ये काझा जो आज काझा पोखर पे और ये सर्किट हाउस के प्रेमिसेस में आप हज़रत ख्वाजा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पूरे दुनिया में मशहूर हैं। और आपने इंसानियत की खिदमत की, आपने भारतीयता की खिदमत की, आपने मानवता की खिदमत की और जब आखिरी वक्त आया तो आपने इसी जंगल में, इसी इलाके में यहीं पे अपना सोना पसंद किया। और उसके बाद आज सिर्फ ये नहीं कि ये पूर्णिया और ये इलाका इससे सरसब्ज है, बल्कि आप यकीन जानिए कि जहाँ से भी, सिर्फ बिहार से ही लोग नहीं आते, बिहार के बाहर से भी आते हैं, क्योंकि ये देश की आज़ादी के पहले का ये है और बाहर से भी लोग आते हैं और अपने तरीके से अपनी मन्नतें आप हम सब मिल के मांग के जाते हैं। और अगर पूर्णिया की धरती आज भी बेदाग है, बहुत सारे अपने देश में बहुत जगह बहुत सारे आपस में, चाहे वो जातीयता का हो, धर्म के नाम पे हो, कई नाम पे उलझने हुई, दूरियां हुई, नज़दीकियां हुई, लेकिन ऐसे कई, चाहे चिमनी बाज़ार में सूफी संत लेटे हुए हैं और माता पूरन देवी की मंदिर है और कई मठ हैं, धाम है, उसी तरह से ये भी काझा कोठी का आप यहाँ पे सोए हुए हैं ख्वाजा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। और सब के लिए जिस तरह कि कुरान के हम समझ नहीं पाते, सही समझा नहीं पाते, कुरान की पहली अल्फाज जुमला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने ये कभी नहीं कहा कि रब्बुल मुस्लिमीन, कि मैं मुसलमान का रब हूँ, रब्बुल फलां, ये नहीं कहा, रब्बुल आलमीन मतलब पूरे कायनात का, पूरे ब्रह्मांड का मैं रब हूँ। तो उसी में से ये सूफी संत की जो आइडियोलॉजी है, कुरान का पहला जो लफ्ज़ करता है, उन्हीं के हम लोग अनुयायी हैं और हम लोग एक शांति का संदेश और दुआ करते हैं कि हमारे वतन, अपने वतन के लिए दुआ करते हैं, भारत के लिए, भारतवासी के लिए दुआ करते हैं और हमारा वतन और आगे जाए इन्हीं सूफी संत। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मारूफ हुसैन है, मैं उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस और सह प्रवक्ता भी हूँ और बाकी तो यहाँ का एक चाहने वाला और गुलाम और आशिक। लगते हैं यहाँ पे आज किस उपलक्ष्य में लगते हैं और कहाँ से लोग आते हैं? ये देखिए, मेला तो ये उर्स 1965 से ही लगता है
और यहाँ पे लाखों की तादाद में भीड़ आती है। ये पूर्णिया ज़िला ही नहीं बल्कि ये पूरी सीमांचल, आपका अररिया, परवीरगंज, फिर आपका भागलपुर, फिर आपका नेपाल और मतलब बहुत जगह से श्रद्धालु यहाँ पर मज़ार शरीफ पर आते हैं और यहाँ आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है, इसीलिए आते हैं। चादर पोशी करते हैं और जो भी मन्नतें होती हैं वो मन्नतें मानते हैं। अच्छा, यहाँ पे खाना बनाने की भी एक परंपरा है। खाना बनाने के लिए इसलिए कि मन्नत वो मानते हैं, अगर उनका काम पूरा हो जाता है, जैसे कोई मन्नतें माना कि बाबा मेरा काम पूरा हो जाए तो अगले साल मैंने खुशी का, तो इसीलिए उनका जब काम पूरा होता है तो वो फिर आते हैं और अब उनके नाम से खुशी भी काटते हैं। और क्या परिचय है? मेरा नाम मोहम्मद इखलास आलम है।